हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग माहेश्वर सूत्र की सहायता से और प्रत्याहार बनाना ये सब सीख चुके हैं पिछली क्लास में हमने। तो आज में हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दें और उसके बाद इससे संबंधित सभी बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो देखिए, ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है। हमने पहले भी ये बताया है कि माहेश्वर सूत्र आपके 14 हैं और कुल प्रत्याहार पूछता है तो प्रत्याहार आपको जो बनते हैं प्रत्याहारों की संख्या वो 42 है। तो कुल प्रत्याहार पूछ लेगा तो 42 बताइएगा। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। और माहेश्वर सूत्र बनते कैसे हैं पिछली क्लास में हमने आपको भली बात सिखा दिया है। तो आज की क्लास में उसे से संबंधित आपका बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं। तो उसी को आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इससे आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग पूरा स्टार्ट कर लेते हैं और इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि अ इ उड़ रिली क ए ओंग अय औच हैवरट लड़ इयमंगलनम झब इय घड दस जब गड दस खप छटत चटतव कपय सससर हल। इस तरह से आपके 14 सूत्र हो गए। ये रिली क है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये री है, ल नहीं है, क्योंकि मात्रा में हमने लिखने में दोष हो गया है। तो इसे आप लोग री पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले से। अब चलिए, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। हमने आपको प्रत्याहार बनाना बता दिया है। तो सबसे पहले आपका है कि अड़ प्रत्याहार के वर्णा गच्छन्ति। अड़ प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आप लोग बनाइएगा तो देखिएगा कि अ ई और उ आते हैं। अच्छा, क्यों आते हैं? अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उड़, ठीक, अ ई उ, ये पहला वाला ही सूत्र है, अ ई उड़। फिर दूसरा आपका होता है री क। अब देखिए, अड़ है तो ये अ और ये अड़ है, तो इसके अंतर्गत हम जब लेंगे तो क्या आएगा? अ ई उ। तो इसलिए ब वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो अ ई उ आएगा, ठीक। अगला है न वर्ण से उच्चारणम स्थानम अस्ति। न वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो न वर्ण का उच्चारण स्थान, ये ध्यान दीजिएगा, नासिका है। इसलिए कि अंग इय अड़ न और म, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। इन्हें हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण में अंग इय अड़ न और म, इनका उच्चारण स्थान आप लोग क्या लगाएंगे? नासिका ही लगाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगला है आपका कि जस प्रत्याहारे के वर्णा आगच्छन्ति। देखिए, पूछा भी हुआ है कि जस प्रत्याहार वर्ण के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो जस प्रत्याहार ये देखिए किससे बनता है? ज ब ग ड द स। माहेश्वर सूत्र का 10वां सूत्र, 10 आ रहा है तो 10वां सूत्र। तो जब गड 10 के अंतर्गत जस प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? जस प्रत्याहार बनता है। और जिसमें आपको ज ब ग ड और द ये शब्द 4 आएंगे, 3 2 5 आएंगे। तो किसमें है? ज ब ग ड द, ठीक। तो ये सब हलंत लगे होते हैं। हम हलंत नहीं लगाए हैं, लगाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप लोग इस सब को हलंत पढ़िएगा तो ज ब ग ड द आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है एच प्रत्याहार इमे वर्णा आगच्छन्ति। एच प्रत्याहार, इनमें से कौन से वर्ण आएंगे? एच प्रत्याहार में इनमें से कौन से प्रत्याहार आएंगे? अब देखिए, एच प्रत्याहार भी हमने बताया था। अब एच प्रत्याहार कहाँ से बनेगा? अब एच प्रत्याहार आपको बता दें कि जो माहेश्वर सूत्र लेंगे तो ए ओ अंग अय औच, ए ओ अंग अय औ च, ये है। यहाँ से ए उठाए, यहाँ से च उठाए तो एच प्रत्याहार बन गया। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ओ अय औ। क्या आएंगे? ए ओ अय और औ आएंगे। तो इसको ध्यान से आप लोग रखिएगा और इस तरह से करिएगा। अब अगला है इक प्रत्याहारे इमे वर्णा संति। इसमें से इक प्रत्याहार वर्ण में
कौन वर्ड आएंगे? इक प्रत्याहार। तो ई उ इक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अब देखिए, इक प्रत्याहार आपको देखना है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और री आते हैं। क्या आते हैं? ई उ री और री। ई उ री और री हो, ल नहीं होता है, जहाँ भी रहेगा री रहेगा। तो ई उ री और ली प्रत्याहार आते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आएंगे? तो जो इक प्रत्याहार बनेगा आपका, वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ से अ ई उ ड़ री क, ये आपका दो सूत्रों से बना है। तो यहाँ से ये ई लिए हैं और यहाँ से क लिए हैं। तो देखिए, इक बना है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से ले करके यहाँ तक के वर्ड को लिखेंगे, मगर किसी भी हलंत वाले वर्ड को नहीं लिखेंगे। तो क्या आया? ई उ री और ली आया है। ये 4 वर्ड आपके आए हैं। अब अगला है कि सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत स आते हैं। ध्यान रखे रहिएगा कि सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? आपके स, क्योंकि देखिए, ये जो 13वां सूत्र है, स और र, ये 13वां सूत्र है और इसी से हमारा ये प्रत्याहार सर भी बना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स और स, ये प्रत्याहार आपके आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहार में एक चीज याद रखी रहिएगा कि जो प्रत्याहार बनता है उसमें कम से कम 2 या उससे अधिक वर्ड होने चाहिए। कम से कम 2 या उससे अधिक वर्ड, 2 से अधिक वर्ड ही वर्ड होने चाहिए कम से कम, तो प्रत्याहार बनेगा, वरना वो प्रत्याहार नहीं माना जाएगा। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत स वर्ड आते हैं। अब अगला आपका है कि 7वां क्या कह रहा है कि अक प्रत्याहारे इमे वर्णा गच्छन्ति। तो अक प्रत्याहार वर्ड में इनमें से कौन से वर्ड आएंगे? ठीक, अब देखिए 2019 में पूछा भी गया है। तो अक प्रत्याहार अ ई उ ड़ री ली क, तो कहाँ से? अ ई उ ड़ री ली क, यही है। पहला और दूसरा सूत्र से ही अक बना है आपका। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं दोस्तों? तो अ ई उ री और ली, अ ई उ री और ली, इसको ली पढ़िएगा, अ ई उ री और ली, यही वर्ड आपके आ रहे हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? अ ई उ री और ली। दोस्तों देखिए, जो महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रत्याहार महत्वपूर्ण हैं, पिछली क्लास में हमने आपको बताया है। उन प्रत्याहारों का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको और कुछ उससे बाहर आने वाला नहीं है प्रत्याहार से, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि बहुत निष्कर्ष के बाद वो सब चीज़ें हमने आपको बताई है, बहुत चीज़ों को देखने के बाद, इसलिए उसको आप लोग अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड हैं। तो यड़ प्रत्याहार के वर्णा, यड़ प्रत्याहार में कौन वर्ड आते हैं, कौन वर्ड हैं? तो यड़ो अंतस्था हम लोग बोलते हैं। एक सूत्र होता है यड़ो अंतस्था, क्या होता है? अंतस्था। ठीक है, यड़ो अंतस्था बोलते हैं। तो यड़ प्रत्याहार अर्थात यड़ में य व र और ल ये आते हैं। तो यड़ प्रत्याहार में कौन से आएंगे? य व र ल। तो कहाँ है य व र ल? ठीक है, ये आएगा यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। अब देखिए अगला है चर प्रत्याहारे इमे वर्णा सन्ति। कह रहा है कि चर प्रत्याहार, इसमें से कौन से वर्ड आएंगे चर प्रत्याहार में? अब देखिए, चर प्रत्याहार, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि चर प्रत्याहार जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो जो चर प्रत्याहार आपका बनता है वो देखिए आपको कि ख फ छ ठ थ से लेकर के स र ल, अर्थात 11वां, 12वां और 13वां इन सूत्र को लेकर के बनता है। ख फ छ ठ त च ट त व क प य स र, इन तीनों सूत्रों को लेकर के बनता है
और जिसके अंतर्गत च ट त क प स ये आपको बने मिलेंगे इसमें। ठीक है। अब झस प्रत्याहार देखिए, इन्हीं सब प्रत्याहारों को हमने बताया भी है और एग्जाम में आपको बार बार पूछा भी जा रहा है। तो देखिए झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो ये होता है कि झ भ घ ढ ध, ठीक, उसके बाद ज ब ग ड द, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ये प्रत्याहार आपके झस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अगला प्रत्याहार। तो अब कह रहा है कि अंग प्रत्याहारे इमे वर्णा आगच्छन्ति, अंग प्रत्याहार में इनमें से वर्ण हैं। तो अब देखिए 11वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो अंग में क्या क्या आएंगे। तो देखिए अंग कहाँ से चालू होगा, ऐ उड़ ऋलिक ए ओ अंग, यहाँ से ऐ उड़ ऋलिक ए ओ अंग, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सूत्रों से हमारा अंग प्रत्याहार बना है। तो अंग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो देखिए अ ई उ री तो होगा, री होगा ये, ए और ओ, यही वाला आपका उत्तर होगा, अ ई उ री ए और ओ। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। अब अगला है महेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति, महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो देखिए दिया है चतुर्विंशति, चतुर्दश, चतुर्दश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्विंशति मतलब 24, चतुर्दश मतलब 14, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश मतलब 13। तो हमने महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बताई है, 14 बताई है। भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था, तो उसी से ये आपका बनता है। इसमें एक श्लोक भी है कि महेश्वर सूत्र में, तो वो बोलेंगे तो थोड़ा सा हमारा वीडियो बड़ा बन जाएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसी सूत्र के अनुसार से ये हमारे चतुर्दश हैं, महर्षि पाणिनि ने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अच प्रत्याहारे इमे वर्ण, ये रहेगा वर्ण आगच्छन्ति, अच प्रत्याहार इनमें से वर्ण आएंगे, अर्थात अच प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अब देखिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ सभी जो स्वर हैं वो आते हैं। तो सभी स्वर देखिए इसी में दिखाई दे रहा है, अ ई उ री ए ओ ऐ और औ। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। तो आपसे कभी संस्कृत में पूछ लेगा कुल कितने स्वर हैं, 9। हाँ बहुविकल्पी रहे, 9 दिया है तो ठीक है, 9 ना दिया हो तो 13 आपको देगा ही देगा, तो 13 पर विकल्प मारेंगे। तो सबसे पहले तो 9, ठीक, महेश्वर सूत्र में 9 दिया है तो 9 मारेंगे, 9 ना आया तो 13 मारेंगे। हाँ 9 और 13 दोनों आ गया तो 9 को ही मारेंगे, क्योंकि हम संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से पढ़ते हैं, और अष्टाध्यायी जो उन्होंने शुरुआत किया था वो प्रत्याहार अर्थात महेश्वर सूत्र से ही किया था। तो महेश्वर सूत्र में जितने ही वर्ण हैं उसी को माना जाएगा, तो 9 माना जाएगा आपका। तो संस्कृत में 9 स्वर हैं, ठीक है, और या तो न रहेंगे तो आपको 13 मान लिया जाएगा। 9 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब देखिए आ गया कि उच्चारण स्थान। तो देखिए बोल रहा है कि ई का उच्चारण स्थान है, ई कैसे हम बोल रहे हैं। तो अब देखिए ई का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। हमने एक सूत्र पढ़ा है कि इचु यसानाम तालु, क्या, इचु यसानाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। ई और च वर्ग य, इचु यसानाम तालु, च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ, ठीक। तो ये सब हमारे तालु वाले वर्ड हैं, अर्थात तालव्य, तालु से बोले जाते हैं। देखिए अगला स्वर है। अब अगला है क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये सब एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्या होता है, क। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ आ और क वर्ग, क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग और विसर्ग, ठीक, ये
और ह का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? कंठ होता है। तो इसके बारे में जान लीजिएगा। अपसल प्रत्याहारे वर्णा के वर्णा, अपसल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अपसल प्रत्याहार के अंतर्गत हमने आपको बताया भी था, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे कि सल उस्मारह हमने बताया है, उस्मारह के अंतर्गत स होता है। ध्यान दीजिएगा कि सल उस्मारह हम लोग बोलते हैं। अच्छा, वो दूसरा था सल उस्मारह, तो उसमें व्यंजन होता है स और ह। इन वर्णों को बोलने पर मुख से गर्म हवा ज़्यादा निकलती है, इसलिए उसमें व्यंजन भी बोलते हैं। तो सल उस्मारह के अंतर्गत स और ह आएंगे, सल प्रत्याहार के ये वर्ण हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ज वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखिए ज वर्ण किस में आते हैं, तो अभी हमने बताया है कि च छ ज, तो ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसमें? च वर्ग। तो पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु। तो च छ ज ये सब क्या होते हैं? तालु वाले वर्ण होते हैं, हमने आपको बता दिया है। और कह रहा है य का उच्चारण स्थान है, तो अभी हमने बताया था इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। इसमें तो दिया ही नहीं है तालु। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि अब य का उच्चारण स्थान ये गलत दिया हुआ है। ओठ या नासिका, दंत या कड़, तो इसमें नहीं। य का उच्चारण स्थान तालु होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है, गलत है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में मिलेगा तालु, तो तालु लगाइएगा। इसमें से कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि थ का उच्चारण स्थान होगा। तो त थ द ध न, जैसे थ बोल रहे हैं तो हमारी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? तो बोलिए थ। तो थ बोल रहे हैं तो ये आपके दांत को स्पर्श कर रही है, तो इसका मतलब थ का उच्चारण स्थान दंत होगा। क्या होगा? दंत। ठीक, ये कंठ है, ये मूर्धा, ये ओष्ठ, ये दांत तथा दंत, ठीक, जिसे हम लोग दंत बोलते हैं। अब अगला है ख का उच्चारण स्थान है, तो जैसे बोलिए क ख, तो कंठ से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? बोलकर आप अभ्यास करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। थोड़ा सा व्यवहार में लाएंगे तो उच्चारण स्थान में कभी गलती नहीं होगी आपकी। बोलेंगे ख, तो देखिए कंठ से बोला जा रहा है, तो ख का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? कंठ होगा। अब देखिए अगला है आपका, अगला आपका क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि छ का उच्चारण स्थान होगा, तो च के बाद ही छ आता है, तो च छ, तो च का उच्चारण स्थान तालु, तो छ का भी उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब का उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया है, और उच्चारण स्थान में आपको गलती भी नहीं होनी चाहिए। और माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, इन सब संबंधित क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिए। माहेश्वर सूत्र कैसे बनते हैं, प्रत्याहार कैसे बनता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।